जय हिंद दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं सिंघम सीरीज। और आज सिंघम सीरीज का पहला दिन है और आज हम करने वाले हैं मैथ के परसेंटेज चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी द्वारा कंडक्ट कराई गई 2025 के सभी एग्जाम जो कि एडुकेटिव ने कंडक्ट कराई है, उसमें से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे पिक किया और उसको हम करेंगे यहाँ पे एक एक करके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी का सोल्यूशन करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई है लेकिन उसका खर्च उतना ही रहा। मतलब कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले हम एक बार इसका फॉर्मूला जानेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मतलब आय इज इक्वल टू खर्च जोड़ बचत, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब एक बार देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, हमें करना क्या है। तो एक आदमी है जो कि अपने आय का 80% खर्च करता है। मान लीजिए ये हो गया इनकम, ये हो गया एक्सपेंडिचर और ये हो गया आपका सेविंग। 100 रुपए इसकी आय हुई, जिसमें से ये 80 रुपए क्या करता है, ये खर्च कर देता है। बचाता कितना है, तो ये 20 रुपए। उसके बाद बोल रहा है कि हिज इनकम हैज इंक्रीज बाई 25%। अब इसकी जो आय है ये 25% से क्या होती है, यहाँ पे बढ़ जाती है, मतलब बढ़ जाती है। तो ये 100 था, इसका 25% बढ़ के क्या हो गया, ये 125 हो गया। लेकिन जो इसका खर्च है, लेकिन इसका जो खर्च है वो वैसे का वैसे रहेगा। मतलब 80 रुपए पहले खर्च करता था, 80 रुपया अभी खर्च करेगा। अब ये हो गया 80 के 80। अब 125 में से 80 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचत कितना करेगा, इस बार जो बचत करेगा वो हमें 45 का बचत करेगा। अब पहले बचत करता था 20 रुपए का, अब करता है ये 45 रुपए का। तो क्वेश्चन पूछा है आपसे उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 25 20 था, 45 का कितने की वृद्धि हुई है, 25 की वृद्धि हुई है। तो 25 जो है 20 के ऊपर कर देंगे यहाँ पे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। परसेंटेज चाहिए हमें, इसको काटेगा ये 5 टाइम में और 25 पचे 125। तो ये 125% का वृद्धि हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हमसे, ए मैन स्पेंड 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट। मतलब इसमें भी वही है, यहाँ पे आय से संबंधित है, जब फॉर्मूला को मैं मिटा नहीं रहा हूं। तो एक बार देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, अ मैन स्पेंड 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट। अब एक आदमी है जो कि 30%, मानते हैं एक सैलरी होती है 100% होती है, ठीक है। अब इसका क्या कर रहा है, ये 30% जो है ये क्या करता है, 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट, ये क्या करता है, अपने रेंट पे खर्च करता है, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि 20% ऑन ग्रोसरी। अब इसका क्या करता है, ये 20% क्या करता है, ये ग्रोसरी पे खर्च करता है, ठीक है। और जो 25% है वो अन्य काम पे खर्च करता है, ठीक है, मतलब अदर पे खर्च करता है। अब जन बचते हैं इफ ही सेव 9,000। अब ये जो 9,000 रुपया बचा लेता है, मतलब इसको क्या करता है, ये बचत करता है। पूछा है कि इसकी सैलरी टोटल कितनी है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक चीज देखो, मान लो ये 100 रुपए कमाता था। 100 में क्या होता था कि ये 30 रुपए देता था किराया, 20 रुपए का सामान लेकर आता था अपने घर का राशन, और 25 रुपए क्या करता था, ये अन्य कोई काम होगा उसमें अपना देता था। तो ये हो गया आपके 75 रुपए। तो ये हो गया, इसके पास बचे कितने, तो 25। अब ये जो 25 बचे हुए हैं वही तो है आपका 9,000। ये जो 9,000 है ये सिर्फ 25 का वैल्यू है, तो हमें 100 का वैल्यू निकाल देंगे तो हमारा सैलरी पता चल जाएगा। 25 को काटेंगे इससे 4 बार में, 9 चुका 36,000। तो इसका आंसर होगा आपका 36,000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। डी बिल्कुल सही है। इसके लिए आपको क्या करना है, आप ये देखो ना, 100 रुपए कमाता है, इसमें से 30 रुपए खर्च करता है रेंट पे, 20 रुपए ग्रोसरी पे और 25 रुपए अदर पे, सब मिला के 75 रुपए तो ये यहीं पर खर्च कर दिया। तो इसको बचे कितने, 25 रुपए ही बचे। अब ये जो 25 रुपए है वही तो यहाँ पे 9,000 का वैल्यू दिया हुआ है। तो 9,000 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका फुल सैलरी इनकम पता चल जाएगा, जो कि आपका 36,000 है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ अ प्रोडक्ट प्राइस इज डिक्रीज बाय 12% एंड देन इंक्रीज बाय 15%, तो व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, मान लेते हैं कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इसकी कुछ प्राइस है, इसमें क्या किया था, पहले 12% की कमी कर दी जाती है। अब यहाँ पे भी कुछ प्राइस आ गया, अब इसमें फिर से क्या किया था, 15% की यहाँ पे बढ़त कर दिया, मतलब इंक्रीमेंट कर दिया था। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यहाँ पे जो प्राइस आ रहा है, जो इसकी यहाँ पे मूल्य आ रहा है और यहाँ पे जो इसका मूल्य है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, मतलब पहले जितना था उसमें और इसमें कितना का डिफरेंस हो गया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम सीरीज मेथड अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं उसका प्राइस पहले 100 रुपए था, 12% की वृद्धि की गई, तो यहाँ पे एक 88/100 हो गया। फिर से यहाँ पे 115/100
100, क्योंकि यहाँ पे बढ़ा है यहाँ पे घटा है तो घटा दिया 100 से, यहाँ बढ़ा है तो बढ़ा दिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मानते हैं 100 से 100 गया, इसको काटते हैं 5 से 23 बार में, इसको काटते हैं 5 से 20 बार में, इसको काटते हैं 2 से 10 बार में, इसको काटते हैं 2 से 44 बार में, इसको काटते हैं 2 से 5 बार में, इसको काटते हैं 2 से 22 बार में। 22 इंटू 23 करेंगे तो आपका आ जाएगा ये मतलब 506/5। अब ये आ गया, इसको आप डिवाइड कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। मान इसको काटेंगे तो यहाँ पे 5 1 जा 5, 1 0 1 0, 5 1 जा 5, बच गया 1, 1 2 जा, तो ये आपका 10 और 10 5 2 जा 10। मतलब आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 101/2, 101.2। अभी 101.2 है तो पहले तो 100% तो था ही था, 1% यहाँ पे, तो वृद्धि कितनी को यहाँ पे 1.2% की क्या हो गई यहाँ पे वृद्धि। मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन कैंडिडेट ए गेट्स 45% ऑफ द वोट्स एंड द कैंडिडेट बी गॉट्स 30% ऑफ द वोट, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वोट डिड अदर गेट्स। मतलब एक गांव में, किसी गांव में मान लेते हैं कि इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन तो हमेशा 100% होता है। इसमें क्या होता है कि एक आदमी को 45% वोट मिलता है, दूसरे आदमी को 30% वोट मिलता है। तो अब बोल रहा है कि जो बचे हुए लोग हैं उनको कितना परसेंट वोट मिलेगा। 100% तो वोट ही होता है, परसेंट आपको पता है, किसी गांव में वोट होगा तो 100% होगा ना। 45% वोट इसको मिलेगा। इसमें इनवैलिड इनवैलिड का कोई सीन नहीं है कि इतने लोग देने नहीं गए, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। 45 में इसको जोड़ देंगे 75, तो अदर को कितना मिलेगा 25%। बस आपका 25% जो ऑप्शन दिख रहा होगा वही आपका राइट आंसर है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन 40% ऑफ अ नंबर एंड 25% ऑफ द सेम नंबर इज 75। मानते हैं जैसे एक नंबर है जो कि x है, अब इसका वैल्यू हम ले लेते हैं 100 ताकि ये जल्दी सॉल्व हो। अब ये जो वैल्यू x है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन 40% ऑफ अ नंबर, तो मान लेते हैं इसका 40% कितना हो गया 40, एंड द 25% ऑफ द सेम नंबर, इसका 25% तो 25। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस दिया है वो 75 दिया है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 15। मतलब ये जो 75 दिया है, 15 का वैल्यू दिया है, पूछा है कि वो नंबर आखिर है कितना। इसको 100 से क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा देखो, 15 से काटेंगे 15 पच्चे 75, ये होगा आपका 500। मतलब आपका आंसर कितना हो गया 500। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। अब ट्विस्ट क्या है आप देखो, ये आपका नंबर हो गया 500, ये तो आपको सारे नंबर आ गए, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसके 30% आपको चाहिए। तो उसके 30% क्या करेंगे, ये जो 500 है इसका 100% का वैल्यू, इसका 30% निकाल लेंगे, इसको काट देंगे इससे, और 30 पच्चे 150। अब ये आ गया आपका आंसर। इसमें मिस्टेक क्या होती है, हम ये 500 ला देंगे और छोड़ देंगे, हम लेंगे ऑप्शन ढूंढने, ऑप्शन तो है ही नहीं। इसलिए क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है ताकि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है हमें ये पता चल जाए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20% लेस एंड 30% मोर देन अ थर्ड नंबर, ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर। मानते हैं कि 3 नंबर है ए बी सी, तो जो टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली, जो 2 नंबर है वो तीसरे नंबर से, मानते हैं तीसरे नंबर मान लेते हैं यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो इससे क्या है कि एक नंबर जो है 20% लेस है, एक नंबर जो है 20% लेस, मतलब ये 8 है, और एक जो है वो क्या है यहाँ पे 30% ज्यादा है, मतलब वो कितना है 13 है। तो पूछ रहा है कि वो 2 नंबर का रेशियो कितना है, तो 8:13, यही हो गया आपका आंसर। इतने इजी क्वेश्चन पूछे गए हमारे एसएससी सीपीयू में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोल रहा है एक बार वो भी देखते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 हमसे क्या बोला है एक बार वो देखते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज बाय 25% एंड द प्रॉफिट आल्सो इंक्रीज फ्रॉम 20% टू 30%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट प्राइस। मतलब इसमें क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, सबसे पहले भी क्रय मूल्य लिखेंगे। मानते हैं पहले कोई भी चीज होगा उसका सीपी होगा, देन उसका एसपी होगा, उसका सीपी 100 है, क्योंकि उसमें बोला है कि पहले 20% का यहाँ पे फायदा होता था, 20 से क्या हो गया 30% का फायदा होने लगा है, ठीक है। तो वो बोल रहा है ये तो हो गया। उसके सेलिंग प्राइस में क्या होती है 25% की इंक्रीमेंट होती है। ये इसकी जो सेलिंग प्राइस है इसमें 25% की इंक्रीमेंट होती है, इसमें 25% का इंक्रीमेंट होगा तो ये हो जाएगा आपका 150। अब ये जो 150 है ये क्या है, अब इसमें क्या बोला इसने कि 30% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अब पहले 20% प्रॉफिट होता था, अब क्या हो रहा है 30% का। मतलब ये जो 150 जो है ये 130 का वैल्यू दिया है हमें, 100 वैल्यू निकाल देंगे तो हमारे यहाँ का जो सीपी है वो हमें फाइंड हो जाएगा। अब इसका सीपी देखेंगे तो ये क्या होगा, 1 0 से 1 0 काटेंगे यहाँ पे 1500/13, डिवाइड करेंगे यहाँ पे 13 एकम 13 बच गया 2, 13 एकम 13 बच गया 7, 13 पचे 65, बच गया कितना यहाँ पे 5 और 39 बच गया 11, 13 8, मतलब इतना
तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले जो सीपी था 100 था, अब सीपी में कितना इंक्रीमेंट हुआ था यहाँ पे 15.38। ये हो गया आपका इंक्रीमेंट, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या बोल रहा है, अ टाउन हैज अ प्रेजेंट पॉपुलेशन 2,40,000, एवरी ईयर द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय अ बर्थ रेट 12% एंड द डिक्रीज बाय अ डेथ रेट 60%। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज एंड ऑफ द 3 इयर्स। मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक गांव है, एक कस्बे की जो पॉपुलेशन है वो क्या दिया हुआ है, तो एक पॉपुलेशन, उसका जो टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, मान लेते हैं जनसंख्या जो इसका है ये है आपका 2,40,000। इसमें क्या होता है, हर साल 12% क्या होता है, लोग जन्म लेते हैं, मतलब कि बच्चा यहाँ पे जन्म लेता है, ठीक है, मतलब बढ़त होती है, और 60% क्या होते हैं, मर जाते हैं। मतलब सब मिला के यहाँ पे 5% की क्या हो रही है, हमारी इंक्रीमेंट हो रही है। तो बोल रहा है क्वेश्चन के में 3 साल के बाद हमें कितने पॉपुलेशन देखने को मिलेगा, कितनी जनसंख्या में देखने को मिलेगी 3 साल के बाद। तो अभी का जो हमारा पॉपुलेशन है वो है 2,40,000, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 100%, उसमें एक 5% की वृद्धि होती है, तो 105/100। कितने साल तक निकालना था हमें, 3 साल निकालना, तो 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 105/100 को 3 बार। अब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो होगा हमारा एग्जैक्ट। अब इसमें देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब ये हो गया हमारा, इसको हम काटेंगे यहाँ पे 5 से, 5 चौका 20, सॉरी 5 से काटेंगे तो ये आएगा हमारा 100। 5 से काटेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 20, और फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 23। फिर यहाँ से काटेंगे, यहाँ पे 2 से काटेंगे, ठीक है, तो 2 से जाएगा कितना बार में, 10 बार में, और ये चला जाएगा आपका 12 बार में। 2 से काटेंगे तो जाएगा 5 बार में, ये चला जाएगा आपका 6 बार में। 5 से काटेंगे इसको आ जाएगा 23 बार में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 100 है, अभी भी इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से अच्छा है हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिजिटल सम से जाएंगे, मतलब ऑप्शन से जाएंगे हम डिजिटल सम से देखते हुए। तो सबसे पहले हम एक बार ऑप्शन देखते हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन है वो क्या है, तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है हमारा 2,92,600। जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, दूसरा ऑप्शन है हमारा 2,98,000। जो तीसरा ऑप्शन है वो है हमारा 2,77,830। और जो चौथा ऑप्शन है वो है हमारा 3,27,830। अब इस सबसे पहले हम इसका डिजिटल सम निकालेंगे ताकि हम ऑप्शन से जा सके। तो इसका डिजिटल सम निकालेंगे कैसे, तो मानते हैं ये हो गया हमारा 6, 2 और 3 कितना हो गया 5, 2 और 3 कितना हो गया 5, बाई नीचे आ जाएगा 100, मतलब कि ये 1 आ गया, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, और ये आ गया आपका 1, और सॉरी ये तो यहाँ पे 6 छूट ही गया, 6, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू, फिर से आ जाएगा यहाँ पे भी आ जाएगा क्या 30, 5 इंटू 6, 5 इंटू 6, 30 30, और ये हो गया आपका 1। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 0 कितना हो जाएगा 3 इंटू 3/1, मतलब कि 9/1, मतलब हो गया हमारा टोटल सम आ गया हमारा डिजिटल सम 0, क्योंकि 9 का हम लेते हैं तो 0 ही लेते हैं। अब हम ऑप्शन पे चलेंगे, ऑप्शन का डिजिटल सम देखेंगे एक बार। तो ऑप्शन का डिजिटल सम देखेंगे 2 और 9, पहले 9 तो ऐसे ही चला गया, 6 2 8 और 2 10, मतलब इसका आ गया डिजिटल सम 1। बी का ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे 9 को ऐसे ही चला गया, 8 और 2 10, 10 इसका भी आ गया 1। हमें लाना है 0, 7 और 2 9, तो ये खत्म, और 8 3 11 7 18, 8 और 1 हो गया आपका 9, मतलब इसका आ गया आपका आंसर 0। 3, अब 0 आगे एक बार देख लेते हैं, इसका अगर 0 इसका भी आ जाता है तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, अगर इसका 0 नहीं आता तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 7 और 2 9, ये कैंसिल हो गया, 3 3 6 8 14, मतलब 14, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपको 5। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही है, जिसमें आप डिजिटल सम यहाँ पे 0 आ रहा है। डिजिटल सम वो होता है जिससे हम ना कितना हमारा कैलकुलेशन उसको चांस क्या होता है, हम उसको छोटा से छोटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होगा, डिजिटल सम करने के बाद हमारे ऑप्शन में एक ही यहाँ पे डिजिटल सम आना चाहिए जो कि हमारे आंसर का आया हुआ है। मान लेते हैं अगर यहाँ पे हमारे डिजिटल सम 1 आया रहता है और यहाँ पे भी 1 1 डबल हो गया, तो हम इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, इसका कोई ऑप्शन है ही नहीं, हमारे पास पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व में तो देखो यार 105 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 का स्क्वायर लेके आएंगे, फिर 105 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। इसका डिजिटल सम बनाया गया है। अब देखिए डिजिटल सम से ये हो गया हमारा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, ठीक है, स्टूडेंट मार्क्स इन मैथमेटिक्स वेयर 20% मोर देन इन फिजिक्स। एक छात्र के गणित के अंक बहुत मतलब फिजिक्स की तुलना में 20% अधिक है।
मान लेते हैं ये हो गया आपका मैथ्स, ठीक है, और ये हो गया आपका फिजिक्स। बोल रहा है कि एक छात्र के गणित के अंक फिजिक्स की तुलना में 20% अधिक है। अब यहाँ पे जितना होगा ये इससे 20% क्या है, ज्यादा है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इफ द ही स्कोर 72 मार्क्स इन फिजिक्स। अब ये फिजिक्स में क्या किया है, 72 मार्क्स इसने लाए हैं, 72 अंक लेके आए हैं। तो मैथ के कितने अंक है, 72 जो है ये आपका 100% का वैल्यू है, और हमें 120 20% की वृद्धि मैथ में हुई है ना, 120 का निकालेंगे, एक जीरो से एक जीरो गया। अब इसको काटेंगे यहाँ पे, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 72 को हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, ठीक है, 2 और 7, 4 6 8। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 864, ठीक है। अब ये जो आपका 864 आ गया, तो ये आएगा यहाँ पे 864/10, 864/10, मतलब 10 जीरो हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका बिल्कुल सही है, 86.4, जो कि आपका मैथमेटिक्स का मार्क्स है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है ए बी एंड सी इन्वेस्ट ₹18,000, 12,000 एंड 20,000 फॉर अ ईयर, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल प्रॉफिट विल सी गेट्स। मानते हैं कि 3 पार्टनर है, ठीक है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो जो ए है वो 18,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, जो बी है वो 12,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, और जो सी है वो 20,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। तो पूछा है कि ये तीनों एक साल बाद जब इनका प्रॉफिट आएगा तो सी का जो हिस्सा होगा वो हिस्सा क्या होगा। सबसे पहले इसका हम रेशियो निकाल देंगे, ठीक है। 3 जीरो से गया, 3 जीरो से गया, 3 जीरो गया, 18 जाएगा, 2 से चला जाएगा, ये 9 बार में, ये जाएगा 6 बार में, ये जाएगा 10 बार में। तो टोटल आ गया 25। इन सभी को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 25। किसका हमें पता करना है हिस्सा कितना आएगा, तो 10 का कर देंगे और इसको कर देंगे 100। 25 से काटेंगे 4 बार में, मतलब कि 40% जो आएगा इसका हिस्सा आने वाला है। परसेंटेज की बात हुई थी, कितना परसेंट हिस्सा मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 10 है उसका आंसर हो गया आपका 40%, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन 11 हमसे क्या बोल रहा है, तो अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। स्कूल कंडक्ट अ स्कॉलरशिप टेस्ट वेयर 60% ऑफ द स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, 70% पास इन मैथ एंड 45% पास इन बोथ। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए स्टूडेंट हु पास इन द एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। तो इसके लिए सबसे पहले हम वेन डायग्राम से बनाएंगे इसको। तो ये हो गया आपका, और एक ये हो गया, ये हो गया आपका इंग्लिश, और ये हो गया आपका मैथ्स। तो आप जैसे बोला कि इसमें 60% बच्चे जो है इंग्लिश में पास हैं, और 70% इसमें पास है, और 45% जो है वो दोनों में पास है। अब हमें करना क्या है, पूछा एटलीस्ट वन में, तो हम क्या करेंगे, 60% और 70% को जोड़ के और इसमें से 45% माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा एटलीस्ट एक में कितने बच्चे पास हैं। 70 और 30 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, 70 60 130 हो जाएगा, 45 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 85% बच्चे क्या है, एक सब्जेक्ट में पास है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या बोल रहा है, A student scored 20% more marks in math and then science. If the average of his marks in both subjects is 66, what are his marks in science? अब एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक स्टूडेंट है जिसने क्या किया है, एक मैथ्स है और एक साइंस है, ठीक है। इसमें बोला है स्टूडेंट स्कोर 20% मोर मार्क्स इन मैथ देन साइंस। साइंस से क्या है, इसमें 20% यहाँ पे ज्यादा मार्क्स लेके आया है ये। अब इन दोनों का क्या किया है, दो सब्जेक्ट के यहाँ पे एवरेज मार्क्स दिया है 66, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 66 को, तो आपका ये 132 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 20% ज्यादा है, अब 20% ज्यादा है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बताओ क्या करेंगे। तो ये जो 132 जो है, ये आपका 132 जो है वो आपका 220% का वैल्यू। अब 220% वैल्यू कैसे है, ये तो 100% है ही है, अब ये 120% है, 20% इससे ज्यादा है। अब ये 120 220 का वैल्यू दिया है, हमें 100 का वैल्यू निकालेंगे तो हमें साइंस का वैल्यू पता चल जाएगा। 0 से 0 गया, 22 जाएगा 11 से 2 बार में, ये जाएगा 11 से 12 बार में, 2 से काटेंगे 6 बार में, और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10, मतलब 60। जो 60 मार्क्स आया है ये आया है आपका साइंस का। तो ये मतलब ऐसा क्वेश्चन था जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे बनाए, ये बहुत इजी था। 100% ये था, ये 20% बढ़ गया तो 120% आ गया। अब 100 जो यहाँ पे 66 जो दिया है ये एवरेज मार्क्स दिया है दोनों सब्जेक्ट का, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मार्क्स टोटल मार्क्स आ जाएगा। 132 जो दिया था वो 220% का वैल्यू दिया था,
परसेंटेज हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे, और जो साइंस का वैल्यू आ गया वो हमारा 100 आ गया। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि एक गोले की त्रिज्या में 30% की वृद्धि की जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले हमें इसको फॉर्मूला आना चाहिए। जो हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो जो हमारा इसको बात करें यहाँ पे, और दिया है इसे TSA बोलेंगे या फिर CSA, जो भी होता है इसका फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है 4πr²। फॉर्मूला आप सभी को सबसे पहले याद होना चाहिए, बिना फॉर्मूला के ऐसा क्वेश्चन बनेंगे नहीं। और इस बार क्या हुआ कि ऐसे ही क्वेश्चन, मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हमारे SSC CPO में, SSC सेशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले, तो इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसे यदि एक गोले की त्रिज्या में 30% की वृद्धि की जाती है, यहाँ पे मान लेते हैं पहले जो था वो 10% 100% था, ठीक है, इसमें 30% की वृद्धि की गई तो 130 हो गया, ठीक है। एक जीरो चला गया, पहले जो था यहाँ पे 10 था, अब ये क्या हो गया, पहले का जो रेडियस 1 था ये था 10, रेडियस 1 जो था ये था 10, और रेडियस 2 जो हो गया वो हो गया 13। अब इसका फॉर्मूला ले लेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला क्या था, पहले के अकॉर्डिंग देखें तो 4πr², और सेकेंड 4πr²। अब ये रेडियस 1 का है, रेडियस 2 का है। 4π देखें तो कॉमन है, तो इसको हम काट देंगे। अब ये r², पहले r का वैल्यू कितना है 10, 10 का स्क्वायर ले लेंगे, इधर साइड आ जाएगा। फिर इधर r2 का वैल्यू कितना है 13, 13 का स्क्वायर ले लेंगे। अब ये हो गया आपका 100, और ये हो गया आपका 169। कितने का डिफरेंस है, तो 69 का। इसमें परसेंटेज नहीं पूछा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो C है वो आपका बिल्कुल सही है। ऐसे मतलब क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मोस्टली क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, आपको फॉर्मूला, सभी फॉर्मूला पे याद कर लेना। फॉर्मूला की बात करें, बहुत फॉर्मूला आपको नहीं मिलता था, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने वहाँ पे टेलीग्राम जो मेंसुरेशन का सारा फॉर्मूला मैंने वहाँ पे सभी के सभी डाल रखे हैं, आप वहाँ पे जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, इफ द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज डिक्रीज बाय 10% एंड द रेडियस इंक्रीज बाय 10%, देन वॉल्यूम चेंज बाय। मतलब एक बेलन की ऊंचाई है जो कि 10% घटा दी जाती है, और जो त्रिज्या है उसको 10% बढ़ा दी जाती है, तो इसका जो आयतन है उसमें परिवर्तन क्या होगा। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे, तो हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि बिना फॉर्मूला के ये सब क्वेश्चन नहीं बनते। मैं बार बार फिर से एक बार और बोलूंगा कि ये सब क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो जो वॉल्यूम सिलेंडर होता है वो होता है आपका πr²h। अब ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला आप लोग जल्दी से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिना फॉर्मूला के ऐसे क्वेश्चन बनने वाले नहीं है। अब इस क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि पहले इसकी जो हाइट है इसको 10% यहाँ पे घटा दी जाती है, और जो रेडियस है इसको बढ़ा दिया जाता है। मतलब जो इसका हाइट है, पहले जो इसकी हाइट थी वो थी 10, इसमें क्या किया गया, एक की कमी कर दी, मतलब कि 10% घटा दिया गया, तो ये हो गया 9। इसकी जो रेडियस था वो था पहले 10, इसमें 10% बढ़ा दिया गया, तो ये हो गया 11। अब करना क्या है, हम सबसे पहले फॉर्मूला ले लेंगे। ये हो गया πr²h, ये हो गया आपका r1h1। अब ये हो गया आपका πr²h, ये हो गया आपका r2, और ये हो गया आपका h2, ठीक है। तो अब इसमें डिफरेंस देखना है, तो इसमें r1 r2 h1 h2 लिख रहे हैं। पाई दोनों कांस्टेंट है, तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। r1 कितना है, तो r1 हमारा 10 है, 10 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। h कितना है पहला हमारा, तो h1 हमारा 10 है। r2 हमारा कितना है, तो 11, 11 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और h2 कितना है हमारा, h2 हमारा 9 है, ठीक है। अब 10 का स्क्वायर यहाँ पे 100 होता है, इंटू 10 कर देंगे, यहाँ पे 121 इंटू 9 कर देंगे, ये हो गया हमारा 1000। और ये कितना हो गया हमारा, 121 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1210 में से 121 घटाएंगे तो आएगा 1089। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, तो ये 89। लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमें सिर्फ डिफरेंस बताना था, लेकिन इस बार हमें क्या है, हमें परसेंटेज में बताना है। तो ये जो 89 है ये 1000 का है, इंटू 100 से कर देंगे, परसेंट हमें पता चल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, अब ये हो गया हमारा 89.10, मतलब 8.9% की क्या हुई है यहाँ पे इंक्रीजमेंट, मतलब वृद्धि देखने को मिली है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। फॉर्मूला याद कीजिएगा, क्योंकि इस पर आपके जीडी में भी देखिएगा 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से पक्का आना ही आना है, क्योंकि हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन दिया है। मतलब मेंसुरेशन से हर शिफ्ट में क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन ऐसे दिया, मतलब परसेंटेज से रिलेटेड ही क्वेश्चन दिया है, जिसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। फॉर्मूला ना याद करने की वजह से बहुत बच्चे छोड़ के आए हैं, तो आप जरूर याद कीजिएगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, अ सॉलिड सिलेंडर इज रिड्यूस इन रेडियस बाय 20% एंड इंक्रीज इन हाइट बाय 50%, व्हाट नेट परसेंटेज चेंज इन
अगर इन वैल्यू, क्वेश्चन वही है, वॉल्यूम ही पूछा है, सिलेंडर का ही पूछा, मतलब एक ठोस बेलन की त्रिज्या 20% कम कर दी जाती है और इसकी जो ऊंचाई है वो 20-50% बढ़ा दी जाती है। तो अब इसको सबसे पहले कैसे करेंगे? सबसे पहले वही चीज है हमारा, जो इसकी रेडियस है उसको क्या किया जाता है यहाँ पे 20%, यहाँ पे एक मिनट में फिर से वो क्वेश्चन देख लो। 20% इंक्रीज इन हाइट रिड्यूस इन रेडियस। अच्छा, हमारा जो रेडियस है, रेडियस को 20% घटा दिया था, पहले 10 था यहाँ पे, अब इसके बाद ये 8 हो गया। जो इसकी हाइट है उसको 50% बढ़ा दिया था, जो 10 था वो 15 हो गया। फॉर्मूला हमारा यही आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये R1 सॉरी R1 H1 R2 और H2। अब ये देखियो, पाई पाई फिर से वही जाएगा, कांस्टेंट है, ये कर जाएगा। R1 कितना है हमारा 10, 10 का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। H1 हमारा कितना है 10, ये हो गया। R2 हमारा कितना है 8, 8 का हो गया स्क्वायर। H2 हमारा कितना है 15, 15 इसको कर देंगे। ये हो गया आपका 100 इंटू 10, मतलब कि ये आपका गया 1000, 1000, ठीक है। 64 इंटू हो गया आपका 15, तो 64 इंटू 15 कर देंगे, कितना आएगा 64 इंटू 15, ठीक है। और ये आपका हो गया आपका 640, 320, 960, ये हो गया आपका 960। अभी जो 960 है, कितने परसेंट की यहाँ पे कमी दिख रही है? तो यहाँ पे देखोगे 40 की कमी है, कितने के ऊपर? तो 1000 के ऊपर। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितने हैं 4% की क्या है इस बार कमी, मतलब यहाँ पे डिक्रीजमेंट देखने को मिला है, डिक्रीज देखने को मिला है। तो ये क्वेश्चन है कुछ हमारे ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं हमारे। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको आज कराया है, ये हमारे सभी के सभी सीपीओ से पूछे गए हैं। मे भी हो सकता है कल मैं लेके आऊं जो कि आपका सिचुएशन से संबंधित हो या फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर हो, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन परसेंटेज से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। परसेंटेज मतलब ये नहीं, अब ये सब जितने क्वेश्चन है मैं आपको हर चैप्टर, जैसे इसमें मैंने प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन करा दिया आपको, एवरेज से भी एक क्वेश्चन करा दिया आपको, यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए आपको। तो ये सारे क्वेश्चन उसमें कराए जाएंगे, परसेंटेज से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं इस बार। तो इसलिए मैंने परसेंटेज में आपको ये सब दिखा दिया कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मैं लेके ना हूं तब भी खराब है, इसलिए मैं लेके आ गया। अब आप देख सकते हो किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहा है, मतलब आप इसमें जो क्वेश्चन पीछे देखे होंगे उसमें तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आप बिना देखे बता सकते हो, मतलब कि बिना पेन छुए आप उसको सॉल्व कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि पेन सॉल्व करने के बाद ही थोड़ा सा, मतलब उसमें टाइम टेकन क्वेश्चन थे वो। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।